विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव प्रदीप अरोड़ा के नेतृत्व में गाजियाबाद के प्रताप विहार में विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। इस ऐतिहासिक जीत पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रदेश महासचिव प्रदीप अरोड़ा ने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अपने संगठनात्मक विस्तार को तेजी से आगे बढ़ा रही है। यह विजय जनता के भरोसे, कार्यकर्ताओं की मेहनत और युवा नेतृत्व की दिशा में बढ़ते विश्वास का परिणाम है। देखिए, चौंकने वाली कोई बात ही नहीं है। आपसे पूर्व में भी पिछले इंटरव्यू में भी बात हुई थी, हमने तब भी कहा था हमारा स्ट्राइक रेट 100% का रहा है। कुछ सीटें ज़रूर हमारी 100% से कम रही, हम 80% पर रहे, लेकिन ये 100% से कम नहीं है। हम लोग 0 से 80% पहुँचे हैं, 10 से 80 नहीं पहुँचे। हमारी जीत 100% वाली जीत है। अच्छा, ये विपक्ष कितनी बुरी हार हुई है, यहाँ कांग्रेस कितनी बुरी हार हुई है, बल्कि राहुल गांधी भी खुद प्रचार करने गए, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? तो देखिए, नकारात्मक जो प्रचार जिस तरह से विपक्ष ने किया है, जनता अब वो पुराने वाली बिहार की जनता नहीं रही। अनपढ़ लोग नहीं है, पढ़ा लिखा बिहार है, समझदार बिहार है, सब समझता है, सब जानता है। उन्होंने उचित को और अच्छे को चुना है। मेरा जो मानना है, जो आज आपने बिहार में जिस तरह से एनडीए का इतना बड़ा जन सैलाब देखे हैं, काउंटिंग के दिन जो एक तरफा जो एनडीए के पूर्ण बहुमत के साथ जो आ रही है इतनी बड़ी सीट, इसमें कहीं ना कहीं हमारे चिराग पासवान जी का अहम रोल रहा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, जो अगर चिराग पासवान जी एनडीए के हिस्सा नहीं थे तो वो स्थिति नहीं थी जो इस बार आपने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये चिराग जी का एनडीए का हिस्सा होना भाई, और एनडीए का इतना बहुत बड़ा बहुमत होना, तो हमारे पार्टी के जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं सभी आज के दिन को ऐतिहासिक रूप में याद करेगा, और इससे बड़ी सफलता और खुशी हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने लोजपा के सभी साथियों को इस अवसर पर मुबारकबाद देता हूं कि बिहार में उनकी मेहनत रंग लाई, और पासवान जी ने, चिराग जी ने जो बीड़ा उठाया था वो उन्होंने भली भांति उसका निर्वहन किया। दूसरी चीज़ कि जो उनका स्ट्राइक रेट रहा एमएलए के होते हुए, एमएलए के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अभी 80% के करीब आ रहा है, और जो लोकसभा हम लोग लड़े थे उसमें 100% था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसी के चलते हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के, वो सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और आगे कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट ज़मीन पर नज़र आएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में क्या रंग खिला रही है। जिला पंचायत चुनाव नज़दीक आ चुका है, और अब यहाँ यूपी में क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि बिहार तो आप लोगों ने जीत लिया, अब यूपी में जिला पंचायत की तैयारी क्या रहेगी? देखिए, जिस तरह से हमने बिहार में जीत हासिल करी है, और जितने हमारे कार्यकर्ता जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने पूरा साथ दिया पार्टी का, और जिला पंचायत के लिए भी हम इसी तरीके से मेहनत करेंगे और इसी तरीके का रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा कहना है कि जो ये प्रचंड जीत हुई है, इसमें हमारी पार्टी का एक अहम रोल है, क्योंकि पिछले बार आपने देखा था कि क्या स्थिति थी, कि किस पोजीशन पे थे। आज 243 सीट पे इनका इफेक्ट देखने को मिला है। तो ये एक तरफा जीत चिराग जी की एक अलग, जो बिहार में एक अलग इनकी पहचान है, उसकी जीत है, और इन्होंने जो मेहनत करा है पिछले 5 साल में उसकी जीत है। और जंगल राज का हार है, जंगल राज को नहीं आने देना चाहता है बिहार के लोग, तो ये उसका भी एक इफेक्ट है। अच्छा, राहुल गांधी का तालाब में कूदना, मछली पकड़ना भी काम नहीं आया? उनको मछली पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उनको 5 साल और मछली पकड़ना पड़ेगा, फिर जाके कहीं वो उनको 4 से 10 तक पहुंच पाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ी बात तो जो चिराग जी हैं वो वहाँ के युवाओं के दिल की धड़कन है, और वहाँ का जो युवा वर्ग है वो उनको पूरी तरीके से अपने दिलों के अंदर बिठा चुका है। और वहाँ का युवा वर्ग और महिला वर्ग जो है, महिला वर्ग भी पूरा सम्मान की दृष्टि से
जो अपने बेटे के स्वरूप में उनको उन्होंने जो है एक तरीके से आशीर्वाद प्रदान किया है। और मैं यही चाहूँगा कि चिराग जी को जो ये आशीर्वाद उन्होंने दिया है, आगे विधानसभा चाहे लोकसभा के चुनाव हो उसके अंदर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहे। और हम लोगों को जो उनका आशीर्वाद एक जोश के रूप में हम काम करेंगे। और उसी के साथ हम उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद के अंदर जन जन तक जो हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ एक साथ हो सके और हमारे पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिल सके।